स्वागत है आपका ऑफिशियल अजय मौर्य चैनल में। अपने जीवन में किसी न किसी तरह का दुख जरूर महसूस करता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि यह दुख आखिर आता कहां से है? आखिर क्यों हमारा मन इतना संतुष्ट और दुख से भरा रहता है? यह प्रश्न ही आज के एपिसोड का मूल है। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और हमारे साथ जुड़े रहे। इस अनोखी कहानी के लिए एक बार की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था जो अपने जीवन से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। उसकी फसलें अक्सर बारिश की कमी या तूफान के कारण बर्बाद हो जाती थी। उसके पास पैसा भी कम था और घर में भी काफी समस्याएं थी। उसके दोस्तों और परिवार में से कोई भी उसके दुख को समझ नहीं पाता था। क्या जीवन ऐसे ही चलता रहेगा? क्या कभी मेरा दुख खत्म नहीं होगा? एक दिन उसने सुना कि बुद्ध उसके शहर के पास के ही एक छोटी सी जगह पर अपने शिष्यों के साथ रुके हैं। उसने सुना था कि बुद्ध लोगों के दुख और उनके जीवन के उत्तर देने में सक्षम है और उनके पास अपनी जिंदगी का मुक्ति का मार्ग है। अपने दुख के कारण थका मंदा और कुछ उम्मीद के लिए हुए किसान ने सोचा कि वो भी बुद्ध से मिलकर अपने जीवन का उत्तर खोजे और अपना दुख समाप्त करे। किसान के मन में उत्कृष्टता थी और उसके मन में यह उम्मीद भी थी कि शायद बुद्ध उसके सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। अगले दिन सुबह सुबह ही किसान अपने गांव से निकल पड़ा। रास्ते में वह सोच रहा था कि कैसे बुद्ध से अपने दुख के बारे में प्रश्न पूछेगा। वह मन ही मन अपनी कहानियों को याद करता रहा। बेकार हो चुकी फसलें, कर्ज का बोझ परिवार में लगता है, चलते झगड़े का दर्द और अपने जीवन की व्यथा का एहसास, यह सभी उसके मन पर एक भारी बोझ बनकर छाए हुए थे। चलते चलते कुछ घंटों बाद वो एक पीछे के नीचे बैठकर आराम कर रहे बुद्ध और उनके शिष्यों के पास पहुंचे गया। बुद्ध की आभा शांत और दिव्य थी और उनके चारों तरफ एक सुकून और प्रेम का महल था और आनंद के साथ उनके चरणों में झुक गया, जैसे वो उसके दुख को समझ गए। तुम यहाँ किस कारण आए हो मित्र? किसान ने हल्के शब्दों में अपनी बात शुरू की, पर फिर अपने दुखों को याद करते हुए उसके शब्दों में वेदना घुल गई। भगवान, मेरे जीवन में हर तरफ दुख ही दुख है। मैं जो भी प्रयास करता हूँ सब कुछ बर्बाद हो जाता है। फसलें खराब हो जाती हैं, पैसा कम पड़ता है और घर पर व्यर्थ के झगड़े होते रहते हैं। मैं इतना पेरिश करता हूं पर यह सब दुख और कष्ट खत्म ही नहीं होते। मुझे समझ नहीं आता कि मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह सब दुख क्यों होते हैं? बुद्ध ने शांत स्वर में उसे कहा, तुम्हारा प्रश्न तुम्हारे मन की शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, पर इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें तब मिलेगा जब तुम समझने को तैयार हो। तुम अपने दुख का कारण किस चीज को मानते हो? शायद मेरे दुख का कारण मेरे कर्म है या शायद यह मेरे भाग्य में लिखा है। पर एक बात मुझे समझ नहीं आती, मैं तो हमेशा अच्छा ही सोचता हूँ और अपना काम ईमानदारी से करता हूँ, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों होता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे कहा, तुम्हारे विचारों में एक गलती है। तुम अपने दुखों का कारण बाहर ढूंढते हो कि दुख तुम्हारे अपने आदमी में है। तुम्हारे दुख का मूल तुम्हारे छुपे हुए आशा और इच्छाओं में है। तुमने अपने जीवन को आशाओं और इच्छाओं से जोड़ रखा है और जब यह पूरी नहीं होती तभी तुम्हें दुख का अनुभव होता है। किसान कुछ समझ नहीं पाया, पर भगवान ये कैसा संभव है? मैं तो सिर्फ अपना जीवन जीना चाहता हूँ और अपने परिवार का ध्यान रखना चाहता हूँ। क्या इतनी छोटी इच्छा भी दुख का कारण हो सकती है? बुद्ध ने उसे कहा, इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए मुझे तुम्हारी एक कहानी सुनानी होगी। जब एक राजा अपने जीवन में सुख और शांति पाने के लिए कई प्रकार के प्रयास करता रहा, पर उसे सुख और शांति नहीं मिली। बुद्ध ने अपने शिष्यों और किसानों को अपने पास बैठने का संकेत दिया। एक महान राजा था जो अपने राज्य में सुख शांति के लिए प्रसिद्ध था। उसके पास धन, सैनिक और प्रजा की बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन अपने इतने बड़े साम्राज्य और सुख समृद्धि के लाभ भी राजा अपने मन में सुख और शांति नहीं पाता था। हर रात वह उदास और असंतुष्ट रहता था। उसके जीवन में कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसका मन हमेशा व्याकुल रहता था। कुछ समय तक तो राजा ने अपने मन की व्यथा को अनजान बनाया रखा, पर धीरे धीरे उसके मन का यह दुख उसके चेहरे और व्यवहार में भी दिखने लगा। राजा के मित्र और मंत्री सभी इस बात से चिंतित हो गए। एक दिन राजा ने अपने करीबियों को बुलाया और कहा, मुझे पता नहीं क्यों, पर मैं हमेशा अपने आप को उदास महसूस करता हूँ। मेरे पास सब कुछ है, फिर भी सुख और शांति मेरे पास नहीं है। तुम लोग ही मुझे बताओ, क्या यह संभव है कि एक राजा अपने जीवन में सच्चा सुख है का अनुभव कर? कारण राजा के प्रश्न का उत्तर देना किसी के लिए भी आसान नहीं था, लेकिन उनमें से एक बुद्धिमान मंत्री ने कहा, शायद किसी महापुरुष के दर्शन से आपके मन में शांति आ सकती है। एक महात्मा जो सांसारिक मोह माया से परे है, वही आपके दुख का समाधान कर सकता है। राजा को मंत्री की बात अच्छी लगी और उसने अपने सैनिकों और मंत्रियों को एक आदेश दिया कि किसी भी तरह उसे एक सच्चा महात्मा ढूंढ कर लाया जाए जो उसके दुख का समाधान कर सके। और अंत में एक दिन एक योगी राजा के महल में प्रवेश करते हैं।
उनके आने पर राजा के दिल में एक अजनबी सी शांति का एहसास होता है। राजा उनके चरणों में झुककर पूछता है, आप ही मेरे जीवन का सुख और शांति का रहस्य जानते हैं, कृपा मुझे अपने दुख का मूल बताएं और सुख प्राप्त करने का मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने किसान की तरफ देखा और कहा, योगी ने राजा से कहा कि अगर तुम अपने दुख का मूल समझना चाहते हो तो तुम्हें अपना मन और इच्छाओं का गहरा अवलोकन करना होगा। तुम अपने परिचित सुख और मोह से परे अपने अपने मन को प्रशांत और एकाग्र करना सीखो। तुम्हारा दुख तुम्हारी कभी खत्म ना होने वाली इच्छाएं और आशाओं का ही प्रतीक है। सुख तभी संभव है जब हम अपनी आशाओं और इच्छाओं को त्याग देते हैं और अपने आदमी को शांत और प्रसन्न रखते हैं। किसान कुछ देर तक बुद्ध की बातें सोचता रहा और फिर बोला, तो क्या मुझे अपने जीवन की सारी इच्छाओं का त्याग करना चाहिए? त्याग का अर्थ यह नहीं है कि तुम सब कुछ छोड़ दो। त्याग का अर्थ है कि तुम अपने मन को बंधन से मुक्त करो। तुम अपना काम ईमानदारी से करो और परिणामों की चिंता न करो। जब तुम आशा और इच्छा से परे अपने मन को स्थिर और शांत बनाओगे, तभी तुम्हें विशाल सुख और शांति का अनुभव होगा। बुद्ध के विचार सुनने के बाद किसान के मन में कई विचार उठने लगे। उसने पहली बार सोचा कि शायद उसका दुख सच में उसकी इच्छाएं और आशाओं से जुड़ा है। उसके मन में सवालों की लहर उठ रही थी, लेकिन उसके अंदर एक शांति भी थी जो पहले कभी उसने महसूस नहीं की थी। भगवान, मुझे अपने जीवन का समर्पण और अपने कर्मों का फल न सोचने की शक्ति कैसे मिलेगी? मैं अपने जीवन में आशा और इच्छा के बिना कैसे जी सकता हूँ? बुद्ध ने उसके सवालों का जवाब देते हुए कहा, यह एक ऐसा मार्ग है जो धीरे धीरे अपना आप प्रकाशमान होता है। पहले तुम्हारे अपने मन को इस बात पर स्थिर करना होगा कि दुख का मूल इच्छा में छुपा है। जब तुम यह बात अपने आत्मन में स्थिर कर लोगे, तब तुम धीरे धीरे अपने कर्मों को बिना किसी फल की आशा के पूरा करते जाओगे। फिर बुद्ध ने एक और उदाहरण दिया। एक बार एक औरत थी जो अपने बच्चों के लिए हमेशा चिंता में रहती थी। उसका मन हमेशा यह सोचता रहता है कि उसके बच्चे कभी बीमार ना हो, उनका भविष्य सुरक्षित रहे। लेकिन जब भी उसके बच्चे बीमार हो पड़ते, उसके मन में असहाय दुख और व्यथा भर जाती। एक दिन उसने समझ लिया कि उसका दुख उसके अपने बच्चों के प्रति अत्यधिक मोह और चिंता से आ रहा है। रखना शुरू किया, तब उसके दुख में काम आई और उसने सुख और शांति का अनुभव किया। किसान को यह कहानी सुनने के बाद समझ में आया कि उसके अपने जीवन में भी कुछ ऐसी ही आशा और चिंता का बोझ है जो उसके दुख का कारण है। उसने अपने मन में सोचा कि अगर वह अपने फसल और धन दौलतों पर आधी इच्छाओं को थोड़ा काम कर दे तो शायद उसका दुख भी कम हो सकता है। बुद्ध ने उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखी और कहा, तुमने जो समझा है वही सच्चा सुख और शांति का मार्ग है। यदि तुम अपने कर्मों में पूरा विश्वास रखो और उन्हें ईमानदारी से करो, बिना किसी परिणाम की चिंता के, तो तुम्हें सुख और शांति का अनुभव होगा। इसके बाद किसान ने बुद्ध के चरणों में झुककर उनका आशीर्वाद लिया और अपने जीवन में इस शिक्षा को अपने का संकल्प लिया। जब वह वापस अपने गांव की तरफ चला, उसके चेहरे पर एक अलग ही प्रकाश था, सुख और शांति का एक गहरा अनुभव जो उसने पहली बार महसूस किया था, जिसने अपना दुख और व्यथा से मुक्त होने का रास्ता पा लिया। गांव लौटने के बाद किसान ने अपने जीवन में अपनी चिंता और आह को धीरे धीरे काम दिया और अपने कर्मों को शांति और ईमानदारी के साथ अंजाम देने लगा। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में सुख और शांति का अनुभव किया और बुद्ध के उपदेशों के अनुरूप अपनी जिंदगी को जीने लगा।
इस प्रकार बुद्ध के सुख और शांति के संदेश ने उसके जीवन को रोशनी से भर दिया और एक साधारण किसान के दुखों का समाधान किया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और अगर आप भी अपने जीवन में गौतम बुद्ध के शांति और सुख के संदेश को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल सिद्धार्थ डू सेक्स को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हम बुद्ध के जीवन से जुड़े हैं और भी कई प्रेरणादायी किस्से और उनके मूल सिद्धांतों को प्रस्तुत करते हैं जो आपके जीवन को एक नई दृष्टि और सुख की ओर ले जा सकते हैं। अगले एपिसोड में हम एक और अनोखी और प्रेरणादायी कहानी लेकर आएंगे जो आपके मन और आत्मा को शांति से भर देगी। इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी बजाएं, आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला वीडियो तुरंत आप तक पहुंच सके। यही वह कहानियां हैं जो आपको दुख और सुख के असली अर्थ को समझने में मदद करेंगी। हमारे साथ जुड़ें और इसी तरह अपने जीवन को एक नई रोशनी में देखें।